वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में प्रवीण कुमार ने हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के अंदर प्रवीण कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और किस स्पर्धा में जीता है? हाई जंप में। तो उन्होंने 2.08 मीटर की जंप के साथ ये गोल्ड मेडल हासिल किया है और उन्होंने मेंस हाई जंप T64 इवेंट में हिस्सा लिया था। प्रवीण कुमार के इस गोल्ड मेडल के साथ भारत के पास अब 6 गोल्ड मेडल हो गए हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर। इसके अलावा 9 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल हो गए हैं। इस प्रकार से भारत ने अब तक 26 मेडल जीत लिए हैं, जो कि भारत का पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर किसको कौन सा मेडल मिला है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अवनी लेखरा को शूटिंग में गोल्ड मेडल, नीतीश कुमार को बैडमिंटन में गोल्ड मेडल, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, हरविंदर सिंह को आर्चरी में गोल्ड मेडल, धर्मवीर सिंह को एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल और प्रवीण कुमार को हाई जंप में गोल्ड मेडल मिला है। सिल्वर मेडल 9 मिले हैं। वो किसको किसको मिले हैं? मनीष नरवाल को शूटिंग में, निषाद कुमार को एथलेटिक्स में, योगेश कथुनिया को एथलेटिक्स में और थुलासी मथी मुरुगेसन को बैडमिंटन में, सुहास यथिराज को बैडमिंटन में, अजीत सिंह यादव को एथलेटिक्स में, शरद कुमार को एथलेटिक्स में और सचिन कुलकर्णी को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला हुआ है। इसके अलावा अगर हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 11 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं भारत को, जिसमें मोना अग्रवाल को शूटिंग में, प्रीति पाल को एथलेटिक्स में, रूबीना फ्रांसिस को शूटिंग में, प्रीति पाल को 200 मीटर रेस में मिला था एथलेटिक्स में और मनीषा रामदास को बैडमिंटन में, शीतल देवी और रमेश कुमार की जोड़ी को तीरंदाजी में, नित्या श्री सिवान को बैडमिंटन में, दीप्ति जीवानजी को एथलेटिक्स में, मरियप्पन थंगावेलु को एथलेटिक्स में और सुधीर गुर्जर को एथलेटिक्स में और कपिल परमार को जूडो में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स की PDF और टेस्ट पास मिल जाएगा। टेस्ट पास में क्या होगा? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो आप टेस्ट पास का यूज जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में एक नई योजना की शुरुआत हुई है जिसका नाम है वृंदावन ग्राम योजना और इस योजना की जो घोषणा है वो 26 अगस्त 2024 को की गई थी, लेकिन अब इसका आधिकारिक ऐलान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में CM मोहन यादव की सरकार है, तो उनके द्वारा इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, वृंदावन ग्राम योजना में जिस गांव का चयन होगा उसको आदर्श गांव में बदला जाएगा और इस योजना के माध्यम से गायों की देखभाल की जाएगी। यानी कि इसका उद्देश्य ये भी होगा कि गायों की देखभाल की जाए। मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का 54वां और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत अभी कुछ समय पहले हुई है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो में आयोजित किया गया है इस साल यानी 2024 में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है वो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। CM कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। और नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? ये निकलती है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पारोल लाओ पैसे पाओ अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल मणिपुर में शुरू की गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नींगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इंदिरा मां आवास योजना तेलंगाना में शुरू की गई है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में और उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड में शुरू की गई है। इस योजना का नाम अब क्या रख दिया गया है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस बात को आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो अभी हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किन लोगों में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो उसमें अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर जी का नाम शामिल है। तो दोस्तों, अश्विनी वैष्णव कौन है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। और अनिल कपूर जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि यह एक भारतीय एक्टर हैं। तो इनको अभी हाल ही में टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई 2024 में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में स्कारलेट जोहानसन, मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचाई और सत्या नाडेला जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो डीडी किसान ने अभी हाल ही में एआई एंकर लॉन्च किए हैं जिनका नाम है क्रस और भूमि। हनुमान एआई चैटबॉट को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 98 भाषाओं में। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के द्वारा एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जिसका नाम है स्टारगेट। गूगल का एआई चैटबॉट कौन है? बार्ड। ओपन एआई का डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट कौन है? चैट जीपीटी। और अभी हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस राज्य ने शामिल किया है? केरल राज्य ने। ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा सूरत में। तो गुजरात के सूरत में पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। दोस्तों, यह जो पहल है या यह जो अभियान है यह जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है। तो इस अभियान के माध्यम से जन भागीदारी के माध्यम से जल का संचय किया जाएगा, यानी जल को बचाया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई जाएंगी जिसके माध्यम से बरसात के जल को बचाया जा सके। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था बाढ़ से निपटने के लिए जिसका नाम था फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से बाढ़ की जानकारी प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय का गठन कब किया गया था? 2019 में। जल की बात हुई है तो आपको याद रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जीव जंतुओं को बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कब कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई थी 1970 में। हंगुल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1970 में। और गिर सिंह परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में। मणिपुर धामिन परियोजना 1977 में। गैंडा परियोजना 1987 में। और हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा हाथी प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1992 में शुरू किया गया था। लाल पांडा परियोजना 1996 में। और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में शुरू किया गया था। और हिम तेंदुआ परियोजना को 2009 में शुरू किया गया है। तो ये सभी प्रोजेक्ट आप नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो असम सरकार के द्वारा किस दिन को सूता दिवस के रूप में मनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त को। तो अगले वर्ष से असम सरकार के द्वारा हर साल 20 अगस्त को सूता दिवस मनाया जाएगा। अब आपके माइंड में सवाल आता होगा कि ये सूता क्या है? तो सूता असम में एक जगह है। तो वह जगह काफी फेमस है क्योंकि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तब वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी। तो इसी महत्व को उजागर करने के लिए सूता दिवस मनाया जाएगा असम सरकार के द्वारा। दोस्तों, 20 अगस्त 1942 को विमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूता के लोगों ने सूता पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और अंग्रेजों का जो ध्वज था उसको निकाल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो इस घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए, उसका विशेष महत्व रखने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। और इसके अलावा असम सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि ये जो पुलिस स्टेशन है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था वहां पर एक स्मारक भी बनाया जाएगा।
हाल ही में घोषित किए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में 25 जून को भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और 14 अप्रैल को समानता दिवस, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 11 सितंबर को महाकवि दिवस, 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस, 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस और 6 दिसंबर को मैत्री दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बबीता चौहान किस राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? बबीता चौहान। इसके अलावा अपर्णा यादव और गोरखपुर की चारू चौधरी को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 25 मेंबर भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हाल ही में महिला आयोग का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना साल 2001 में की गई थी, लेकिन 2004 से इसने अपना कामकाज शुरू किया था और इसका काम है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके डेवलपमेंट और उनके कल्याण के लिए कार्य करना। भारत में राज्यों के अंदर भी महिला आयोग है जिसे राज्य महिला आयोग बोलते हैं और एक नेशनल लेवल पर महिला आयोग है, उसे राष्ट्रीय महिला आयोग बोला जाता है। तो भारत सरकार का यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी। इसका काम होता है महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करना, उनके मुद्दे उठाना। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। अगला क्वेश्चन है, मनीष कुमार गुप्ता किस राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में मनीष कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, उन्होंने धर्मेंद्र कुमार की जगह ली है चीफ सेक्रेटरी के रूप में। अब चीफ सेक्रेटरी कौन होता है? तो यह राज्य प्रशासन का सबसे वरिष्ठ पद होता है, यानी कि राज्य में सबसे वरिष्ठ पद कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी का। और यह राज्य के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। राज्य के मंत्रिमंडल का सचिव होता है कौन? मुख्य सचिव। और राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? ईटानगर। राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, असम राज्य में नमदाफा नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व, मोलिंग नेशनल पार्क और कमलांग टाइगर रिजर्व और ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, जैसे दिफू दर्रा, यांग याप दर्रा और बोमीडिला दर्रा। ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, ITTF फाउंडेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शरद कमल। तो शरद कमल को अभी हाल ही में ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है। ITTF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। दोस्तों, अचंता शरद कमल के बारे में आपको याद रखना है कि वह 2022 से ITTF के एथलीट आयोग का हिस्सा है। वह 5 बार के ओलंपियन हैं और उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में रिकॉर्ड 13 मेडल हासिल किए हुए हैं। अभी जो पेरिस ओलंपिक 2024 आयोजित किया गया था उसमें PV सिंधु के साथ अचंता शरद कमल को ओपनिंग सेरेमनी का ध्वजवाहक बनाया गया था। 2022 में अचंता शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं ITTF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। स्थापना 1926 में हुई थी। लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 227 मेंबर हैं और इसकी अध्यक्ष हैं पेट्रा सार्लिंग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के संबंध में एक अहम फैसला लिया है और इस फैसले का उद्देश्य ये है कि महिलाओं की पुलिस विभाग में भागीदारी को बढ़ाया जाए, जिससे उन्हें अधिक रोजगार मिल सके। और आपको याद रखना है कि ये जो बदलाव किया गया है, यानी 33% आरक्षण दिया गया है, इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 में संशोधन किया गया है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा की 200 सीटें, राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25, रणथंभौर, सरिस्का और राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में किस भारतीय को चुना गया है? आंसर हो जाएगा सुरेश प्रभु को। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु को अभी हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे जय साय आईसीसी के अध्यक्ष बने हैं और फतेह में मोह जेरानी ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनी है। राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डीजी बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डीजी बने हैं। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की अध्यक्ष बनी हैं। वी सतीश कुमार इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने हैं। आशुतोष दीक्षित मध्य वायु कमान के एओसी इन सी बने हैं और एयर मार्शल तेजिंदर सिंह वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं और संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने किस खेल में गोल्ड जीता है? क्लब थ्रो में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। लोरियल पेरिस की ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया है? महाराष्ट्र में। भारत सरकार किस देश में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलेगी? सिंगापुर। हाल ही में चर्चा में रहे एनटीएफटी और एटीटीएफ विद्रोही समूह भारत के किस राज्य में एक्टिव थे? त्रिपुरा में। हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अजमेर में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से देश भर के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 82 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संस्थापक का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद। सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल। योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। दोस्तों, अब आपके लिए एक नई शुरुआत की गई है कि जिस माह का आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उससे पहले के माह के करंट अफेयर्स को हम एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे अभी आप सितंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो हम अगस्त माह के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अगस्त 2024 का रिवीजन करते हैं। तो यूपीएससी की अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनी है? प्रीति सूदन। आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। और किस राज्य में लव जिहाद के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास के लिए विधेयक पारित किया गया है? उत्तर प्रदेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। सेवा चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा अभी हाल में सेवा चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। सादो सोने और चांदी की खदानें किस देश में हैं जिनको अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा जापान। और भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42। 42वां कौन सा विश्व धरोहर बना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की जाएगी? पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि केरल में है। मृदु पवन दास किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? रवांडा। ईरान में इस्माइल हनिये की हत्या की गई है, उसका संबंध किस संगठन से था? हमास से। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध जैवलिन थ्रो से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जैवलिन थ्रो बताया हुआ है। अब आज का क्वेश्चन आपके लिए है, बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा आपको ऐप पर जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं।
ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा, तो टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है। इसके अलावा कुछ मॉक टेस्ट भी आपको फ्री में मिल जाएंगे ऐप पर। तो टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज, तो इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। इससे जुड़ जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।